होली का त्योहार आ रहा है और होली का त्योहार को लेकर के अब की बार कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है। होली का दहन 2 तारीख को होगा या 3 तारीख को होगा, उसको लेकर के कंफ्यूजन है। वहीं फाग या ढुलंडी जिसको कहते हैं वो कब खेली जाएगी, उसको लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। हमारे साथ आचार्य पंडित डॉक्टर सुभाष प्राशर जी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से देखते हैं वो। आपसे जानना चाहेंगे कि अब की बार होली का जो त्योहार है उसको लेकर के कहीं कंफ्यूजन बना है कि 2 तारीख को होगा, 3 तारीख को होगा, 4 तारीख को फाग खेली जाएगी या 3 तारीख को खेली जाएगी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस वर्ष 2026 का जो पंचांग है उसमें होली जो पूर्णिमा की तिथि होती है वो 2 तारीख को 5:20 पे लग रही है चंडीगढ़ के जो क्षेत्रीय पंचांग से। तो अगले दिन पूर्णिमा है 3 तारीख को, पर उस दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण प्रातः 6:26 पे चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा। तो होलिका दहन का जो सर्वसम्मत निर्णय है वो ये है कि 2 तारीख को शाम को 5:20 से लेकर 6:47 के बीच में इस वर्ष होलिका दहन होगा। और अगले दिन क्योंकि ग्रहण का सूतक होने के कारण शाम को 6:47 तक सूतक होगा। सूर्य ग्रहण उसमें 3:26 के बाद से लगा हुए ग्रहण में ही चंद्रोदय होगा। तो शाम को 6:47 पर वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जो होली का खेला जाता है, जो रंगों का त्योहार मनाया जाता है, वो अगले दिन अशुद्धि होने के कारण, सूतक की अशुद्धि होने के कारण वो 3 तारीख को इस बार न मना करके एक दिन का बीच में गैप रहेगा और वो 4 तारीख को सुबह ही खेला जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरह से पंचांग को लेकर के अगर बात करें तो पहले भी हमने देखा है कि कई बार कंफ्यूजन रहती है। अब के कुछ सालों से ही देखने में आया है कि त्योहार 2-2 हो जाते हैं। दिवाली 2 दिन मनाई जाती है, रक्षाबंधन 2 दिन मनाया जाता है, एक दिन कोई मनाता है, एक दिन क्या। तो कहीं ना कहीं समाज, हिंदू समाज की बात करें तो बट नहीं रहा है। नहीं, इसमें बंटने का विषय नहीं, असल में ये विषय ज्योतिष का है। तो कौन आदमी कब किस तरह से क्या निर्णय दे रहा है और उसकी कितनी योग्यता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है वो काल गणना के ऊपर चलता है। कई बार तिथियां विद्या तिथियां हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन सुबह चतुर्दशी होती है और शाम को पूर्णिमा होती है और अगले दिन सुबह वो तिथि नहीं होती, तो इसलिए वो उसी दिन चतुर्दशी वाले ही दिन मानी जाएगी। इसी तरह से हमारे जन्माष्टमी वगैरह सभी त्योहारों में कंट्रोवर्सियां अनभिज्ञ लोगों के द्वारा बताए जाने पर ही होती हैं। उसका कारण ये होता है कि जिसको ज्योतिष की पूरी काल गणना का पता हो वो शास्त्र सम्मत निर्णय दे पाता है। तो अभी अगर बात करें होली की, तो होली को लेकर के अब क्लियर है कि 2 तारीख को ही जो होलिका दहन होगा और अगले दिन होली नहीं खेली जाएगी और 4 तारीख को ही होली के रंगों का उत्सव मनाने का ही वो बनता है। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो एक दिन का गैप दे करके होली खेली जाएगी? इसमें गैप नहीं है। इसमें जैसे तिथि लग रही है 2 तारीख को, सूर्यास्त के समय तिथि है, उसी में हम होली का दहन कर रहे हैं। और लेकिन अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो उस समय सूतक लगा होता है। तो सूतक में कोई भी शुभ कार्य नहीं होते। जब हमारे घरों में भी जनन मरण के सूतक होते हैं तो हम उसमें कोई पूजा पाठ या कोई दीपक वगैरह जला करके पूजा आराधना नहीं करते हैं। 10 दिन के सूतक, 11 दिन के सूतक, 15 दिन के सूतक वर्ण व्यवस्था के अनुसार लगते हैं। तो उसमें वो जो सूतक में हम व्यवहारिक रूप से, हमारे घर में जब बच्चा आदि पैदा होता है या किसी का शरीर छूट जाता है तो हम उसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते। तो इसलिए अगले दिन 3 तारीख को सुबह 6:20 से सूतक लग रहा है और वो शाम को ग्रहण क्लियर होने तक 6:47 तक है। तो इसलिए 6:47 के बाद ही, और सूर्यास्त के बाद फिर रंगों का उत्सव होता नहीं, वो अगले दिन ही सूर्योदय के समय माना जाएगा। तो ग्रहण जो लग रहा है, ग्रहण में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? क्या क्या चीजें ऐसी है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? देखिए, ग्रहण में खाना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय कोई काम्य कर्म नहीं करने चाहिए। ग्रहण में केवल मात्र आप जैसे पूजा पाठ, धूप दीप अगरबत्ती ऐसे नहीं कर सकते। आप केवल भजन कर सकते हैं उसमें, क्योंकि वो एक अशुद्ध काल होता है। उसमें केवल मनन और जप होता है। मंदिर भी बंद रहते हैं उस समय के प्रातःकाल सनातन धर्म के सभी मंदिरों में सुबह 6:20 के बाद से शाम को 6:47 तक सभी मंदिर बंद रहेंगे। उसमें कोई भी पूजा अर्चना नहीं होती। भगवान के मंदिरों को पट लगा दिया जाता है
और उसके बाद ही भगवान का स्नान आदि करके वैदिक मंत्रों के द्वारा पुनः स्नान करवा के पुनः पवित्र किया जाता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सुभाष पराशर जी हैं और वो यही बता रहे हैं कि अब की बार ग्रहण बीच में आ गया है और ग्रहण लग रहा है, इस वजह से जो होली का त्योहार है, वो होलिका दहन है, वो 2 तारीख को शाम को किया जाएगा। समय भी उन्होंने बताया है। उसके बाद 3 तारीख को, क्योंकि चंद्र ग्रहण रहेगा, तो उसके कारण पूरी तरह से जो अशुद्धि रहेगी, और अशुद्धि रहेगी तो इस कारण से कोई भी जो फाग का त्योहार है वो नहीं खेला जाएगा और शाम को 6:47 पर शुद्धि होगी। तो इसीलिए अगले दिन बात करें तो 4 तारीख को जो फाग का उत्सव मनाया जाएगा, जो ढुलंडी का त्योहार कहते हैं, वो मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो शास्त्रों की बातें हैं वो उन्होंने बताई हैं कि त्योहार 2 क्यों होते हैं, क्योंकि तिथियां जो आगे और पीछे हो जाती हैं, तो जो अगर बात करें तारीखों के हिसाब से तो वो भी आगे पीछे हो जाती हैं। तो इस वजह से कई बार 2 बार त्योहार मनाया जाता है।